नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग का क्लास चल रहा था प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इसमें हमने पिछले वाली क्लास में कुछ हमने मतलब कि किया था। प्रकाश किसे कहा जाता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इसका यूज कहाँ पे है, उस सब के बारे में हमने समझा था, पढ़ा था। इस वाली क्लास में हम लोग अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अगर हम प्रकाश देंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा या वक्रता त्रिज्या पे बनेगा, या फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा, या फिर इन्फिनिटी पे बनेगा। इस सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले, पढ़ने वाले हैं। सो आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिगर बनाने को कह देगा कि अगर इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच अगर हम प्रकाश डालते हैं, किरण डालते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक, तो समझते हैं फिर। देखो सबसे पहले ना, अगर अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका ना मतलब प्रतिबिंब सेम जगह ही बनेगा। बट उत्तल दर्पण रहेगा तो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। और समझते हैं बारी बारी से, पहले अवतल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण की ओर चलेंगे। मान लो एक अवतल दर्पण है, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक। इसका जो बीचों बीच क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ध्रुव, पी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत। और ये रहा हमारा एक लाइन, यहाँ पे एफ, यहाँ पे पी पोल, और यहाँ पे पी एफ सी, ठीक। और ये रहा इन्फिनिटिव, इधर डॉटेड लाइन जो है इन्फिनिटिव लाइन है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हमें क्या करना है कि अगर फोकस पे रहेगा, फोकस से हम अगर किसी किरण को गुजारते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है, मानो यहाँ पे खड़ा रखते हैं किसी व्यक्ति को, वस्तु को, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अगर केंद्र पर है, सेंटर पर है, किसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं, किसी वस्तु को खड़ा करते हैं, यहाँ से किरण गुजारते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। यही सब सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ध्यान दो फिर, देखो जितना दूरी से हम लोग किरण अवतल दर्पण पर गुजारेंगे उतना ही नज़दीक बनेगा, कोई भी प्रतिबिंब नज़दीक बनेगा। किसी वस्तु को अगर हम जितना दूरी पर रखेंगे उतना ही नज़दीक प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनेगा, ठीक। अगर जितना नज़दीक रखेंगे अवतल दर्पण पे, उसका प्रतिबिंब दूर ही बनेगा। कंसेप्ट समझ में आया। अगर हम दूरी पर रखते हैं किसी वस्तु को, किसी किरण को गुजारते हैं, तो प्रतिबिंब उसका जो है नज़दीक बनेगा अवतल दर्पण का। अगर अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दूर बनेगा, ठीक। देखो ये इसका याद करने का तरीका, अगर इन्फिनिटिव से अगर गुजारते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटिव से किसी रेखा को गुजारते हैं तो इसका फोकस पर बनेगा। इन्फिनिटिव और ध्यान देना, इन्फिनिटिव और केंद्र से हम लोग किसी वस्तु को रखेंगे, इन्फिनिटिव और केंद्र के बीच की किसी वस्तु को रखेंगे या फिर किरण को गुजारेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर किसी वस्तु को केंद्र पर रखेंगे या फिर केंद्र से हम किरण गुजारेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है पुनः लौटकर उसी मतलब कि यहीं पे रखेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। अगर सी और एफ के बीच रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो दूर बनेगा। समझ रहे हो, यहाँ पर रखेंगे तो इधर बनेगा कहीं, तो सी और इन्फिनिटिव के बीच बनेगा। अगर एफ पर रखेंगे यानी फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटिव बनेगा, इधर बनेगा कहीं, इन्फिनिटिव से पार। देख रहे हो, मतलब कि
जितना नज़दीक ले जाएंगे उतना ही दूरी प्रतिबिंब बनेगा, और जितना दूर पे रखेंगे किसी वस्तु को उतना नज़दीक बनेगा। अगर F और P के बीच रखेंगे तब कंडीशन देखो, एक ही कंडीशन है, इसका अवतल दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनता है। चलो याद करने का तरीका देखो, एक यहाँ पे 2, यहाँ 3 लेना है, 4, 5 और 1 6। कोई दिक्कत? कहाँ से लेना है? तो P और F। हाँ ध्यान दो, देखो ये है अवतल दर्पण, ठीक। यहाँ से लेना है, देखो इन्फिनिटिव, उसके बाद इन्फिनिटिव और केंद्र के बीच, ठीक। किसी वस्तु को इन्फिनिटिव और केंद्र के बीच रखेंगे तो दूसरा नंबर ले लेना है। 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, फिर केंद्र पर आ जाओ, फिर केंद्र और फोकस के बीच आ जाओ, फिर फोकस पे आ जाओ, फोकस और पोल के बीच आ जाओ, ठीक। मतलब कि 1 2 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जस्ट हमने एक लिया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिया है, मतलब कि इन्फिनिटिव और केंद्र के बीच लिया है, फोकस और वक्रता केंद्र से लिया है, और पोल और फोकस के बीच लिया है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आओ तो 1 2 3 4 5 और 1 6 याद करने का तरीका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे छोड़ देना है, 6 के नीचे 1 छोड़ देना है। उसके बाद F से स्टार्ट करना है, नीचे में 1 2 3 4 और 1 5। याद करने का तरीका है, ध्यान देना यहाँ पे। ऐसा मतलब कि मैं रट्टा नहीं मारा रहा हूँ, मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप अप्लाई करना, कभी भूलोगे नहीं, रामबाण तरीका समझो, ठीक है। देखो मतलब कि जैसे जैसे हम अगर किसी वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, अगर इन्फिनिटिव रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा बताओ। देखो 1 1 मिला, 1 और 1 मिला, देखो यहाँ 1 यहाँ पे 1, देख रहे हो। तो अपन देखो एक यहाँ पे है, किसी वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा फोकस पे बनेगा, इन्फिनिटिव पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, ठीक। अगर इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे यहाँ पे 2 नंबर पे, तो देखो यहाँ पे 2 मिला, तो कहाँ पे बनेगा? C और F के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर तीसरा पर किसी वस्तु को रखते हैं, यानी तीसरा यानी कि केंद्र पर, ठीक। अगर केंद्र पर रखते हैं तो पुनः लौट करके केंद्र पर ही क्या बनेगा? फिगर बन जाएगा, या फिर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर 4 पर किसी वस्तु को रखते हैं, 4 यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा बताओ। देखो यानी कि यहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अगर किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं, ठीक, फोकस पे रखते हैं, देखो ये 5 नंबर है, फोकस पे रखा हमने, फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है लौट करके कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, समझ रहे हो। अगर किसी वस्तु को P और F यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण के पीछे, यहाँ पे। बस यही इम्पोर्टेंट है, अगर छठा पे रखते हैं तो सीधा छठा यानी कि P और F के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे हमने रख रहे हैं वैसे वैसे इसका जो आकृति है वो बड़ा होते जाएगा, समझ रहे हो। अगर हम इन्फिनिटिव पर रख रहे हैं तो छोटा सा बन रहा, अगर इन्फिनिटिव और केंद्र के बीच रख रहे हैं थोड़ा और बड़ा बनेगा। अगर C पर रखेंगे, जितना C पर रखेंगे, नंबर पर रखेंगे, C और F के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है और बड़ा बढ़ेगा, मतलब कि बड़ा बनते जा रहा। अगर 5वां नंबर पे यानी F यानी फोकस पे रखते हैं किसी वस्तु को तो इसका जो प्रतिबिंब है इन्फिनिटी पे बन नहीं रहा है, 5 5 मिल रहा, बन रहा,
लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, समझो। ठीक, देखो इसी को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा पी फोकस, सॉरी पी यानी ध्रुव, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी, पी एफ सी, यहाँ पे इन्फिनिटिव। अब बताओ, किसी वस्तु को हम सी और एफ के बीच रखते हैं, सी यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोलो, बताओ। देखो सी और एफ, सी और एफ के बीच रख रहे हैं कहीं वस्तु, तो 4 नंबर पे कहाँ बनेगा? तो इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, यानी कि यहाँ पे बनेगा, इधर बनेगा। तो गुजारेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे बन रहा। ठीक है, हाँ फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझते हैं, कहीं से उठा लो। देखो ये रहा हमारा P यानी कि ध्रुव, ये F और ये C और ये इधर इन्फिनिटिव। अगर किसी वस्तु को अपन इन्फिनिटिव और केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो दूसरा यहाँ पे है, दूसरा मिला यहाँ पे मिल रहा, यानी कि यहाँ पे बनेगा, यानी इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं तो सी और एफ के बीच बन रहा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा। ठीक, तो यहाँ पे रख रहे हैं किसी वस्तु को, तो दर्पण पे टकराएगा, कहाँ बनेगा फिर? यहाँ पे बन रहा। ठीक है, समझो। ठीक है, और देखो किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बनाम प्रतिबिंबों का निरूपण करना है। अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। अगर देखो किसी वस्तु को इन्फिनिटिव से क्या कर रहे हैं, मतलब रखे हैं इन्फिनिटिव पर, तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बन रहा। याद करो पी एफ सी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटिव पे 6, एक छोड़ना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ठीक, उसी तरह उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण में इन्फिनिटिव से किसी वस्तु को रखे हैं या फिर किरण को गुजारेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा, बट पीछे बनेगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट फिर देख लो, दूसरा पॉइंट है कि अगर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजारने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मतलब अगर फोकस से किसी किरण को गुजार रहे हैं तो समांतर में मतलब पुनः निकल जा रहा, मतलब ना, समझो। देखो यहाँ पे P, यहाँ पे F है और यहाँ पे C। पीछे हमने देखा कि अगर इन्फिनिटिव से गुजार रहे हैं तो कहाँ बन रहा है? फोकस पर। अगर इधर से फोकस पर अगर मारेंगे तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटिव से की ओर बनेगा। ठीक बा, मतलब दोनों पक्ष समझना है। अगर इधर से हम गुजार रहे हैं तो हमारा फोकस पर बन रहा,
और इधर से किरण को अगर हम गुजार रहे हैं तो पुनः फिर इधर ही लौटेगा। ठीक, उसी तरह से उत्तल दर्पण में अगर तुम्हारा एफ पर अगर गुजारेंगे किरण तो पुनः समांतर में समांतर रेखा निकलेगी। समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट समझो फिर। अगर किसी वस्तु को या फिर किरण को वक्रता केंद्र पर बीचों बीच रखते हैं तो पुनः लौटकर वापस उसी माध्यम में निकलेगी। उसी तरह उत्तल दर्पण में अगर यहाँ पे देखो पीछे यहाँ पे किरण गुजारते हैं तो पुनः फिर लौटेगा यहीं पे। समझो? अब अगर किसी किरण को पोल से गुजारते हैं, ठीक है ना, तो कहाँ पे लौट करके एकदम ये समझो कि समतल दर्पण इस टाइप से ये हमारे यहाँ निकल गया। आपतित किरण परिवर्तित किरण, आपतित किरण परिवर्तित किरण, उसी तरह से आपतित किरण परिवर्तित किरण। उसी प्रकार इधर देख लो उत्तल दर्पण में ये भी सीधा बाहर निकल जा रहा और ये तुम्हारा लंब हो गया। समझो? तो ये बस खाली इसको ध्यान रखना है। देखो तो हमारा यही जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट होने वाला है, यही फिगर जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो लिखा रहेगा कि वस्तु का स्थिति जो है अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? फोकस पर। कितना बड़ा बनेगा? तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार जो है बहुत छोटा बनेगा। अनंत पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनेगा और वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार जो है बहुत छोटा बनेगा और इसका प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, नीचे की ओर बन रहा है ना, तो उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अगर वक्रता केंद्र यानी कि सी और इंफिनिटी के बीच रख रहे हैं, सी और अनंत के बीच रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब? एफ तथा सी के बीच और छोटा बनेगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा होगा। अगर सी पर रखे हैं किसी वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सी पर ही बनेगा और इसका जो आकार है कैसा बनेगा? तो समान आकार का होगा, तो ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही छोटा। और इसका प्रकृति कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा। अगर चौथा केस देखो, सी यानी कि वक्रता केंद्र और एफ यानी फोकस के बीच रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। पांचवा केस है अगर फोकस पर रखते हैं तब, अगर फोकस पर रखेंगे जितना नज़दीक जाएंगे उतना ही दूर बनेगा, यानी कि अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, और कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा। अगर P यानी ध्रुव और F के बीच हम नज़दीक ला दे रहे हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। आभासी का कहने का मतलब वर्चुअल, मतलब कि आभासी दैट मीन्स, आभासी कहने का मतलब किसी वस्तु ऐसा लगेगा ना कि वस्तु है वहाँ पे, बट वहाँ जाने पर वहाँ देखने पर वस्तु ना दिखाई दे। आपने इस टाइप से देखा होगा कि एक डिवाइस आता है जो कि आँखों में लगा करके देखा जाता है। देखो आजकल देख रहे हो इस टाइप का बकलोलिया जो है, मतलब लगा लोगे ना ये डिवाइस तो लगेगा कि हूबहू कि तुम्हारे सामने ऐसा घटना हो रहा है। मतलब जो भी गाड़ी दिखाई देगा या आदमी होगा लगेगा कि सामने है, मेरे दम सामने है। ऐसा प्रतीत होगा कि वास्तविक है, एकदम पूरा वास्तविक हो रहा, हमारे साथ रियल हो रहा एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं काटना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं मारना चाहिए था, ऐसा प्रतीत होगा, बट वास्तविक नहीं है। समझो? फिल्म में जो हॉल में होता है आगे क्यों बैठा जाता है? आगे इसलिए सीट महंगा होता है, इसलिए बैठा जाता है कि वर्चुअल दिखाई दे, पूरा एकदम लगे कि रियल में है। और आगे बैठ कर देखोगे ना तो जब गाड़ी आएगा सामने से, ट्रक या कोई भी चीज़ आदमी आएगा लगेगा कि हमारे पास ही आ रहा था। समझ रहे हो? तो वो चीज़ होता है आभासी, इंग्लिश में कहा जाता है वर्चुअल।
ठीक, चलो फिर समझते हैं आगे। आओ देखो, बड़ा कहो या विवर्तित कहो या फिर आवर्धित कहो, बात एक ही चीज़ है। मतलब कि बड़ा का जो साइनोनिम्स है वो विवर्तित आवर्तित कह लो। कहीं देखने को मिलेगा सी से परे। हाँ, बड़ा देखो, बड़ा बड़ा कहो, विवर्तित कहो, आवर्तित कहो, देखने को कहीं मिलेगा सी से परे। इसका मतलब सी और अनंत के बीच वस्तु को रखा गया है, सी से परे रखा गया है, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है। समझो, आओ याद करो फिर ये कंसेप्ट। देखो, आओ हमारा कंसेप्ट क्या था कि देखो, अगर अवतल दर्पण है, ठीक, यहाँ पे P, यहाँ पे F है और यहाँ पे C और यहाँ पे इन्फिनिटिव, ठीक। अगर किसी वस्तु को देखो, यहाँ पे मानते थे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 और यहाँ पे 6, ठीक। फिर इसको छोड़ करके F से मानते थे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 5। यानी कि इन्फिनिटी पर किसी वस्तु को, किरण को हम गुजारते हैं, एक एक मिला कहाँ बन रहा, फोकस पर, फोकस पर बन रहा है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर इन्फिनिटिव से किसी किरण को अवतल दर्पण पे हम फोकस मार रहे हैं, मतलब कि टॉर्च हमने जलाया या किरण को हमने गुजारे, ठीक। तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा, फोकस पर, ठीक। इधर से ले लो या फिर इधर से ले लो, कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक। तो फोकस होते निकल गया, यानी फोकस पे बन रहा। अगर वही चीज़ अगर फोकस से मारते इधर तो कहाँ से निकलता, इन्फिनिटी पे बनता। फिर देखो फोकस पर 5 है, 5 इधर देखो इन्फिनिटी पे, समझ रहे हो। दूसरा केस है इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच किसी वस्तु को रखेंगे या फिर किरण को गुजारेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, ध्यान दो। यानी कि C और इन्फिनिटिव, यानी दूसरा का देखो कहाँ मिल रहा, C और F के बीच, C और F के बीच बन रहा। देखो C और F के बीच बन रहा, जबकि हमने किसी वस्तु को कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के। तो हमने यहाँ से किरण को, किसी वस्तु को यहाँ पे रखा है, वस्तु को, ठीक। तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, एक फोकस होते जाएगा, देखो समांतर रेखा है ना, सीधी रेखा है, तो फोकस होते यहाँ पे गया, एक पॉइंट बना, और एक यहाँ से गुजारेंगे C से होते, यानी C पर गुजारना है और इन्फिनिटिव के बीच, हाँ इन्फिनिटिव और C से गुजारना है। इन्फिनिटिव पर रखे, वस्तु है, यहाँ से गुजरा तो कहाँ फोकस होते निकल गया, कोई बात नहीं। अब C पर रखना है, C से गुजार रहे हैं तो पुनः लौट करके उसी, मतलब वहीं पे दिखा देगा, समान आकार का दिखाई देगा। तो C और F के बीच बन रहा है, समझो। देखो C पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C पर ही बनेगा। देखो C पर हमने वस्तु को रखा, ठीक, हाँ C पर हमने वस्तु को रखा तो ये टकराएगा, मतलब कि ये रेखा जो है समांतर रेखा है ना, तो फोकस होते हमारे यहाँ पे निकल गया इधर, ठीक। ये एरो जो है कहने का मतलब है ये गया इधर से, फिर यहाँ पे टकरा करके इधर आ गया। फिर नीचे से ध्यान दो, फिर नीचे देखो हमारा A डैश, मतलब कि यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो नीचे यानी कि उल्टा बन रहा है। वास्तविक तो है बट नीचे जो है ऊपर सीधा और नीचे उल्टा। अब देखो F पर
एफ पर किसी वस्तु को से गुजार रहे हैं या फिर किरण को गुजार रहे हैं तो कहाँ पे बन रहा है, देख लो। पुनः निकल गया किसमें, समांतर रेखा से समांतर रेखा की ओर निकल गया। यानी कि इतना समझो कि सी पर किसी वस्तु को रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, बट उल्टा बन रहा है। ठीक, आओ ये इम्पोर्टेंट, देखो एग्जाम में पूछा गया 2009-2015 में। चौथा केस हमारा है कि अगर सी और एफ के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इन्फिनिटिव और सी के बीच बनेगा। हाँ, इन्फिनिटिव और सी के बीच बनेगा। ठीक है, देखो सी और एफ के बीच, सी पर रखा हमने तो ये लौट करके पुनः इसी डायरेक्शन में निकल गया। हमने सी और एफ के बीच रख रहे हैं, देखो ये फोकस होते यहाँ पे एक बिंदु बन रहा, यहाँ प्रतिच्छेद कर दे रहा। यानी कि सी और एफ के बीच रखेंगे तो इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये रहा हमारा चौथा केस। पांचवा केस देखो फिर, अगर एफ से, ठीक, एफ पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं यानी फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। ठीक है, देखो ये रहा हमारा वस्तु और ये टकरा करके गया, सीधा निकल गया फोकस होते कहाँ, अनंत की ओर। फिर सी पर रखने पर देखो ये गया टकरा करके पुनः निकल गया, मतलब बहुत दूर बनेगा। ठीक, छठा केस है। छठा केस देखो, छठा केस को ही समझना है और यही एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। देखो एफ और पी के बीच, यहाँ छठा था ना जी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि छठा केस हमारा जो है, अगर एफ और पी के बीच रखेंगे, यही सिर्फ अपवाद है जो है, सीधा तो बनता ही है बट अवतल दर्पण के पीछे बनता है। तो एफ और पी के बीच रखते हैं, देखो एफ पर रखा हमने, एफ और पी के बीच रखा, ये हमारा वस्तु है तो ये गया टकरा करके, ठीक, फोकस होते निकल गया इधर। और यहाँ पे हमने रखा किस पर, पी पर रखते हैं, देखो अगर इधर से गुजारते हैं तो हमारा निकल गया इधर। यानी कि इसका डॉटेड लाइन जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। देखो सीधा इधर है, सीधा इधर है। देखो ध्यान दो, पीछे में अगर इधर किसी वस्तु को रखते थे तो इधर बनता था, इधर तो इधर सीधा इधर उल्टा और आभासी होगा। ऐसा प्रतीत लगेगा कि वास्तविक में है, बट वहाँ जाने पर, वहाँ देखने पर वास्तविक दिखाई नहीं पड़ेगा। समझो। और तो उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, मतलब दो ही कंसेप्ट याद रखना है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, बिंब का स्थिति अगर अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है। देखो हमेशा उत्तल दर्पण के पीछे ही बनता है और अत्यधिक छोटा होगा, अब बिंदु का साइज का होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु का साइज का होगा। आभासी तथा सीधा होगा, सीधा बन रहा इधर, और आभासी होगा, वर्चुअल होगा। अगर अनंत तथा दर्पण के बीच रखते हैं, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखते हैं, मतलब ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं, देखो तो फोकस और एफ के बीच बनता है और पीछे बनता है और छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, तो यही चीज़ सिर्फ था उत्तल दर्पण में, यही दो कंसेप्ट याद रखना था। बाकी जो याद रखना है, समझना है, वो अवतल दर्पण में रखना है। देखो अनंत पर रख रहे हैं, ठीक, तो अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, लेकिन उत्तल दर्पण के पीछे बन रहा है और सीधा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत देखो अनंत इधर और ध्रुव के बीच कहीं पर रख लो, सी पर रखो या फिर सी और एफ के बीच रखो या फिर सी और इन्फिनिटिव के बीच रखो, कहीं भी रखो, ठीक है ना।
कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, तो P और F के बीच बनेगा। यहाँ पे P और यहाँ पे F, P और F के बीच बनेगा, ठीक। और छोटा होगा और आभासी और सीधा होगा, समझो। तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ 2 ही था इसमें।